अगला हेडिंग लिखो, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लो बोलेगा कि फाइंड HCF ऑफ 2/3 एंड 7/9 है ना। मान लो इसका हमसे क्या पूछ दिया, HCF पूछ दिया। यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। तो HCF अगर पूछेगा तो HCF ऑफ 2/3 एंड 7/9 अगर डिवाइड में है, अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाला जो नंबर है उसका HCF ले लो। मतलब HCF ऑफ 2 and 7 are divided by LCM of 3 and 9। मतलब HCF of 2 and 7 and LCM of 3 and 9। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये पूछता कि फाइंड LCM ऑफ 2/3 and 7/9, तो हम लिखते LCM ऑफ 2/3 and 7/9 इज इक्वल टू, अगर LCM पूछा है तो न्यूमरेटर्स का LCM ले लेंगे, यानी कि LCM ऑफ 2 and 7 और डिवाइड में उल्टा करेंगे HCF ऑफ 3 and 9। मतलब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दो फ्रैक्शन का HCF पूछे तो न्यूमरेटर का HCF ले लो, डिनोमिनेटर का LCM ले लो। अगर आपसे LCM पूछे तो न्यूमरेटर का LCM ले लो, डिनोमिनेटर का HCF ले लो। माने जो पूछे ऊपर वाले का वो ले लो और उसका नीचे वाले का उसका उल्टा ले लो। ठीक है। तो अब जो है आपको, आप बताओ कि 2 और 7 का HCF क्या होगा। 1 आएगा। और 3 और 9 का LCM 9 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1/9। अब हम बोले कि 2 और 7 का LCM क्या होगा, 14। 2 और 7 का LCM क्या आएगा, 14। आप निकाल के देख लो, आ जाएगा। HCF अगर हम पूछे 3 और 9 का तो क्या आएगा, 3 आएगा। आप कहोगे कि सर HCF निकाले कैसे, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 3 9 हो गया, 3 3 9 पूरा कट ही गया, तो यही LCM HCF हो जाता है। तो आंसर समझ में आया। तो ये रहा फ्रैक्शन का LCM HCF निकालने का फार्मूला, जो भी हो। अब तुम बोल रहे थे कि सर अगर दशमलव में हो जाए, डेसिमल में हो जाए, तब क्या करेंगे। तो डेसिमल में हो जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम P/Q के फॉर्म में बदल तो सकते हैं उसको, और अगर P/Q के रूप में बदल गया तो फिर निकाल लेंगे। तो एक आध क्वेश्चन उस पर भी देख लेते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। जैसे मान लो तुमको कोई बोले कि 0.3 हो गया, मान लो 0.5 हो गया, और मान लो 2.25 हो गया। बोलेगा कि इसका आप क्या निकाल लीजिए, है ना, LCM निकालिए। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव देके घबराना नहीं है। इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5/10 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 to 5/100 लिख सकते हैं। कट रहा है तो काटो, जैसे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये भी कटेगा। 25 के टेबल से काटो डायरेक्ट, 25 9 225 और 25 चौके 100। तो ये हो गया 3/10, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 9/4।
अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग फार्मूला से? एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 319 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? HCF ऑफ 10 2 4 10 2 4। तो 319 का एलसीएम तो 9 होगा, ये कंफर्म है। अब नीचे वाला का HCF निकालना है। तो HCF का मतलब क्या? पहले 2 का निकाल लो, फिर अगले का निकाल लो, और नहीं तो तीनों को आप फैक्टराइज करो। पहले 10 को लिख दो 2 गुने 5 गुने 1, फिर 2 है केवल, तो 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 1। तो जो जो कॉमन है वो देख लो क्या है। ये 2 है बस, क्या इसके अलावा 1 के अलावा आप थोड़ी है कोई? तो यही जो 2 है ना, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आया बात? अब देखो, अगर ये एलसीएम है तो 3/10 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। अब जैसे मान लो तुमसे हम बोलते हैं कि 3 है 4 है, इसका एलसीएम निकालते हो तो कितना आता है? तो आपका आता है 3 कम 3, ये वही रह जाएगा, मतलब 12 एलसीएम आता है। तो आप इसको 3 से जब डिवाइड करते हो तो ये पूरी तरह से कट जाता है कि नहीं कट जाता है? तो अब जो है आप जो है इस 3/10 से अगर 9/2 को डिवाइड करोगे, मतलब 9/2 को डिवाइड करना है आपको 3/10 से, तो आप करो डिवाइड। तो 9/2 हुआ, इनटू में ये पलट के जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9 और 2 5 10, तो 5 या 15, ये पूरी तरह से इंटीजर आया। तो इंटीजर आना ही एलसीएम होता है। जैसे अब हम तुमसे पूछेंगे, तुमने यही ना क्वेश्चन बोला था कि क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से वो एलसीएम कैसे आ जाता है? तो एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा नंबर छोटा सा, उससे बड़ा बहुत सारा हो सकता है। लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट। जैसे हम तुमसे पूछें कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो तुम 15 बोले ना, 30 भी हो जाएगा। क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे तो भी कटेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो भी कटेगा। अगर ये 30 रहता तो भी कटता, अगर 45 रहता तो भी ये 3 भी उसे काट पाता, 5 ये सबको काट पाता है कि नहीं? 3 5 काट लेता है ना। लेकिन उस सब में सबसे छोटा कौन है? तो वही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो कॉमन भी हो और लोवेस्ट भी हो। मल्टीपल तो 30 भी है 3 और 5 का, मल्टीपल तो 45 भी है 3 और 5 का, लेकिन लोवेस्ट मल्टीपल है वो 15। तो यहां भी जो आप फ्रैक्शन का भी आप निकालते हो, तो ऐसा करने से क्या होता है कि जैसे आप 3/10 से उसको डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। पूरी तरह से कट जाने का मतलब अब दशमलव में नहीं आएगा, वो इंटीजर आएगा। किसी चीज को डिवाइड पूरी तरह से हो जाने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना, यही होता है ना।
और रिमाइंडर का 0 होना मतलब जब डिवाइड करेंगे तो क्वॉशिएंट इंटीजर आएगा, दशमलव में नहीं ले जाएंगे। जैसे ये 3 है 9 है, 3 3 जा 9 कट गया, तो ये कट गया पूरी तरह से इंटीजर आ गया। लेकिन वही अगर हम 3 और 10 कर दे तब तो ये 3 3 जा 9 हुआ, वो एक बचा, और फिर दशमलव डाल के हम काम करना शुरू करेंगे। तो ये इंटीजर अगर नहीं आता है ना तो हम बोलते हैं कि वो डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं कर पाया। बात समझे? तो अब 1/2 से भी अगर तुम डिवाइड करोगे 9/2 को तो वो पूरी तरह से कट के इंटीजर देगा। करके देखो, 9/2 था, इससे डिवाइड करना है तो 1/2 हुआ, तो 9/2 इंटू इसको पलटो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 9 आ गया। 9 एक इंटीजर है। उसी तरह से फिर 9/2 है, इससे डिवाइड करो 9/4 से, तो ये क्या होगा 9/2 और ये पलट के मल्टीप्लाई होगा 4/9, 9 से 9 कटा, 2 2 जा 4, ये 2 फिर से आया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ, प्रिंस आ रहा है समझ में? अब अगर हम बोले कि √2 और √3 का एलसीएम बताओ, √6 ही ना बोलोगे, यही ना? ये गलत है। इससे डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए ना अगर एलसीएम है तो √2 से डिवाइड करके देखो तो √6 को √3 बार में कटेगा, तो ये √3 इंटीजर है। √3 इंटीजर है, इसका वैल्यू 1.732 होता है, तो ये दशमलव में आ गया ना, पूरी तरह से इंटीजर थोड़ी है। तो √2 और √3 का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये याद रखना, बहुत सारे लोग √6 बोलते हैं, इनफैक्ट टीचर लोग भी √6 ही बोलते हैं। एलसीएम का मतलब ही होता है कि अगर वो दोनों का एलसीएम है तो आप उस नंबर से जब उसको डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह से इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो एलसीएम नहीं है। बात समझ गए? अब हम बोलेंगे कि पाई का पाई और मान लो 3π², अगर हम बोले पाई और 3π², इसका एलसीएम क्या होगा? तो तुम 3π² बोल सकते हो। अब दोनों इससे डिवाइड करो, इसको पाई से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आना चाहिए। तो अगर 3 से पाई से डिवाइड किए तो 3π आया, तो 3π क्या इंटीजर है? पाई एक इरेशनल नंबर ना होता है। पाई का वैल्यू 22/7 मत ले लेना, क्योंकि वो लगभग वैल्यू होता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, और इंटीजर अगर लेंगे तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या पाई और 3π² का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। पूछ लिए बता दिए, नहीं जानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है ना।
समझ गए? वो एलसीएम करने के लिए नहीं किया जाता है, वो किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। आप कहते हो अच्छा तुम जो पूछ रहे हो ना वो देखो वो भी बता देते हैं। तुम ये कहते हो कि सर अगर हमको 5/√2 और +3/√3 को सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। हम बोलते हैं कि ये हो गया 5/2 मान के चलो, और ये हो गया मान लो 3 मान के चलो 10 हो गया। 2 और 10 का एलसीएम कितना आता है? 10। हम 20 लेते हैं, तो भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे आएगा, आप 2 से 20 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10 पचे 10 दूना 6, कितना आया आंसर? काटो, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 8 16। हमको लग रहा है कि 2 दूना 4, 1 6, 2 8 16 28। 4 से भी कटेगा लग रहा है ये। 14/5। अब जो है इसका एलसीएम जो है 10 लेके देखो, 10, 2 और 10 का एलसीएम 10, 2 5 10, 5 5 25, प्लस 10 दूना 20, 3 दूना के 6, कितना आया? 25 और 6, कहाँ पे? यहाँ पे सही बोल रहे हो। 25 और 3 28, तो 28/10। 2 से काटो, 2 5 10, 2 14, 14/5 आया भैया। इसके लिए एलसीएम लिया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। क्योंकि हम एलसीएम इसलिए बोला जाता है लेने के लिए, सुनना ध्यान से, बेसिक बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि भैया आप 2 और 10 जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब तक आप कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ा पाओगे, यही ना दिक्कत होती है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, सॉरी एलसीएम बोल दिए तो गलत बोल दिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, इसीलिए हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो एलसीएम क्या करता है? डिनोमिनेटर को सेम बनाता है। देखो कैसे, जो तुम एलसीएम बनाते हो ना, ये जो बनाने का तरीका है वो तुमको रटाया जाता है। ये जो चीज़ है तुमको रटाया जाता है। बताते हैं, रुक जाओ थोड़ा साफ कर। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये तुमको तो रटाया ही नहीं गया है कि 2 और 10 का एलसीएम ले लो फिर भागा 2 डिवाइड करो। रटे ही हुए ना कि भैया बचपन में सिखाया गया है कि 2 10 का एलसीएम लिया जाता है, 2 का पहाड़ा पढ़ा जाता है, जितनी बार में कटता है उतना से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर 10 से इसके डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ना है जोड़ेंगे, घटाना है घटाएंगे, ये रटाया जाता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, उसका लॉजिक अभी समझो। डिनोमिनेटर भैया का सेम नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर भैया का सेम नहीं होता है तो जोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या किया जाता है कि ये जो डिनोमिनेटर है 2, उसमें हम 5 से नीचे गुना कर दें, ऊपर भी 5 से गुना कर दें, तो अगला वाला डिनोमिनेटर के वो सेम हो जाता है, हो जाएगा। अब देखो मजा इसका, ये 25/10, ये भी 3/10, तो 25 का 3 हिस्सा, 3 का 10 हिस्सा, आप 28/10 कर लो। यही 25वां आया है, देखो यहाँ पे 25 3 आया है। अरे 10 एलसीएम लिए थे भैया तुम, तो ये 25 कैसे आया? यही 2 से जब तुम भाग दिए थे तो 5 आया था।
तो एक्चुअल में तुम 5 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, तो सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर चेंज नहीं होता, वो 5/2 ही रहता है। तो मतलब कि ये जोड़ने के लिए, दो चीज को जोड़ने के लिए उसके डिनोमिनेटर को सेम बस बना दिया जाता है। तो ये सेम बनाना है तो तुम 10 करो तो भी बनेगा, 20 कर दो दोनों का डिनोमिनेटर। अगर हमको इसी को जोड़ना हो तो हम कहेंगे कि 4 4 से गुना करो इसमें, सॉरी 10 क्या 20 बनाना है ना, 10 10 से गुना करो। अगर हमको 20 एलसीएम बनाना है इसमें तो हम 10 से गुना करेंगे तो बन जाएगा कि नहीं। अगर मान लो हमको 20 बनाना है तो इसमें हम 2 में क्या चीज से गुना करें तो 20 बनेगा, टेन से। तो ये 5/2 गुने यहाँ 10 कर देंगे, यहाँ भी 10 कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे 20 बना दिए तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/10 है, इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 2 से गुना करो। नियमतः गुना करना है, ये नहीं कि बस 20 बनाना है तो नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो क्वेश्चन नहीं चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन को भी डिसबैलेंस नहीं करना है। अगर आप 10 से गुना नीचे किए हो तो ऊपर भी करो, तो ये 5/2 ही रहेगा, 10 10 तो कट ही जाएगा। फिर 3/10 है, नीचे अगर 20 बनाना चाहते हो 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना करो। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आजादी से जोड़ेंगे, सिंपल, ऊपर चीज को 50 और 6 56, काट कूट के आंसर तो आएगा ही 4 से। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 5 20, 14/5। समझे। तो ये बेसिकली एलसीएम नहीं था, ये बेसिकली 2 नंबर्स को ऐड करने का तरीका का एक प्रारूप था। समझे। जिसमें क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है, या ऐसा बनाया जाता है ताकि हम ऊपर वाले चीज को आराम से जोड़ पाए। समझ गए बात को। तो उसी तरह से अगर मान लो हमको ये 5/√2 अब प्लस 3/√3 को जोड़ना है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप जो करते हो ना कि √2 इंटू √3 कर देते हैं, वो ऐसे करते हो। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि ये 5/√2 लिखा है, इसमें भी हम √3 से गुना करेंगे, इसमें भी √3 से गुना करेंगे, इसमें केवल, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये 3/√3 है, इसमें हम √2 से गुना करेंगे, √2 से गुना करेंगे। फायदा क्या हो जाएगा हमें कि इसके भी डिनोमिनेटर में हमें √6 चमकेगा, इसके भी डिनोमिनेटर में हमको √6 चमकेगा। सेम हो गया, सेम हो गया तो इज्जत से जोड़ सकते हैं, यानी कि 5√3 और प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √6। समझे। तो ये एक्चुअल एलसीएम था, या डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है ताकि हम उसको जोड़ पाए। तो याद रखना √2 √3 का एलसीएम जो है √6 नहीं होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि एलसीएम का मतलब अगर आप फिर से √2 से उसको डिवाइड करोगे तो वो इंटीजर आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। आया बात समझ में। अब जैसे मान लो √2 है और 3√2 है, इसका एलसीएम पूछे तो क्या होगा। इसका एलसीएम
√2 बोल सकते हो। कहोगे ये कैसे? हम कहेंगे इससे इसको डिवाइड करो, इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये एलसीएम है। इससे भी इसको डिवाइड करो, इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर आप एलसीएम बोल रहे हो और डिवाइड कर रहे हो, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो उसको एलसीएम नाम नहीं देंगे। ये इन दोनों का एलसीएम सही है। समझ में आया बात कि अभी भी और बढ़िया से एक्सप्लेन करें? ठीक है, प्रिंट कर लो जो करना है। भूलवाएगा टीचर लोग तो भूलना मत, एकदम पूछते रहना, कैसे नहीं बताइएगा, जाइएगा कहाँ। ओके।